भजन गायकी में दुनिया में बहुत ही कम समय में मशहूर होने वाली गायिका इशरत जहां। शायद आप नाम सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन वास्तव कुछ अलग है। मुस्लिम समाज से होते हुए भी सुर और ताल पर जिसने अपना प्रभुत्व जताया और मात्र 6 साल की उम्र में भजनों से जिसका लगाव रहा, ऐसी भजन सम्राट जिनके सुरों में ईश्वर वास करता है, ऐसी इशरत जहां से CTV रूबरू हुआ और उनके जीवन पट पर प्रकाश डालने वाला यह यादगार इंटरव्यू हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज चंद्रपुर। आज चिमूर शहर में विदर्भ की पंडरी समझे जाने वाले चिमूर शहर में सबसे बड़ा त्यौहार श्री हरि बालाजी महाराज घोड़ा यात्रा का होता है और इस यात्रा में लाखों संख्या से भाविक आते हैं। और इस मेले में हमारे चिमूर शहर में पहली बार भारत की मशहूर गायिका भजन सम्राज्ञी ये भगवा रंग फ्रेम इशरत जहाँ जी यहाँ चिमूर में पधारी है। तो बातचीत करते हैं हम इशरत जहाँ जी से। इशरत जहाँ जी, आप बहुत कम समय में भारत की बहुत बड़ी मशहूर गायिका बन चुकी हो और आपका जो गाना भी बहुत फेमस हो गया है और आप पहली बार महाराष्ट्र में चिमूर शहर में आए, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं चिमूर की सारी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और जो चिमूर का सबसे बड़ा त्यौहार है उसमें शामिल होने का मौका दिया। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बंटी भाऊ का, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया है। इशरत जी, आप इस भजन गायिका में कब से बन चुके हैं? मैं तकरीबन 17 साल से भजन गा रही हूँ और जब राम मंदिर बनने वाला था, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि राम मंदिर अब बनेगा, हालांकि बनने की प्रक्रिया में तो 500 वर्ष पूरे लग गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और जब ये पक्का हो गया कि अब राम मंदिर बनेगा ही, तब मेरे मन में ये बात आई कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है और ये भजन मैंने गाया और सारी जनता ने भारतवर्ष की इसको बहुत पसंद किया और तभी से ये। और आपको जब हमारे MLA साहब ने इनवाइट किया तो क्या लगा आपको चिमूर के बारे में आने के लिए? मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था इस घोड़ा यात्रा का, क्योंकि कुछ समय पहले भी मुझे महाराष्ट्र में बंटी भाव ने बुलाया था और तभी से उन्होंने बोला था कि इस कार्यक्रम में आपको आना है। तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत ही अच्छी साज सज्जा और बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि मैंने आते समय देखा। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब देखते हैं आगे कैसा कार्यक्रम होता है। आपको ये भजन गाने का, जो भक्ति संगत गाने का जो लगा हुआ है, कौन सी उम्र में लगा है? मैं जब 6वीं कक्षा में थी तो उसके पहले मुझे भजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे कि आपको पता है मैं एक मुस्लिम समाज से आती हूँ, तो मुझे भजन का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं 6वीं कक्षा में थी तो रामकृष्ण मठ में एक भजन की प्रतियोगिता थी, तो मेरी स्कूल की जो अध्यापिका थी उन्होंने मुझे एक भजन सिखाया, बल्कि नहीं एक नहीं 3-4 भजन सिखाए और मुझे बोला कि इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है उस प्रतियोगिता में तुम गाओ। और जब मैंने उसे वहाँ पे गाया तो वहाँ पे तमाम बहुत सारे हिंदू बच्चे थे जो भजन गा रहे थे, लेकिन मैं अकेली एक मुस्लिम बच्ची थी जो मैं भजन गा रही थी और वहाँ पे मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और तभी से मेरा ध्यान भजनों की तरफ बढ़ा। आप मुस्लिम समाज से हो और आप हिंदू भजन ज़्यादा गाते हो और पूरे हिंदू में आप पॉपुलर हो चुके हो, तो क्या अनुभूति होती है आपको तो हिंदू भजन गाते हो? देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 4 वर्ष की थी, तब से मैं एक तरह से संगीत से जुड़ी हुई हूँ। मैं तब से ही गाना गा रही हूँ। लेकिन जब मैंने भजन गाना चालू किया, एक तो संगीत अपने आप में एक ऐसी विद्या है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है, लेकिन जब मैंने भजन गाना चालू किया तो भजन एक ऐसा, उसमें एक भाव होता है जो आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है और वो कोई ऐसा नहीं, उसमें कोई आडंबर नहीं है, कुछ आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको महसूस करना होता है दिल से। तो वो जो दिल वाला कनेक्शन बनता है वो भजन गाने से मुझे वैसी अनुभूति मिलती है जो मैं, मतलब मैं चाहूँ भी तो मैं लोगों में जाहिर नहीं कर सकती कि मुझे कैसी अनुभूति होती है। वो बहुत ही पर्सनल फीलिंग होती है जब मैं भजन गाती हूँ, तो जो मैं फील करती हूँ। आपने जो भजन गाना शुरू कर दिया है, तो आपके परिवार में कोई अपने पूर्वज गाते थे या किसी से आपने ट्रेनिंग ली भजन की? नहीं, मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं जब 4-5 वर्ष की थी तब मैंने सबसे पहली बार एक स्टेज पे देशभक्ति गीत गाया था। अच्छा। मेरी शुरुआत जो हुई है वो देशभक्ति गाने से हुई है। तो सबसे पहली प्रतियोगिता में मैंने देशभक्ति गीत गाया। उसके बाद
2-4 प्रतियोगिताओं में और गई। उसके बाद फिर मैंने भजन गाया, लेकिन तब तक मेरे पास कोई भी संगीत की शिक्षा नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे फिर एक मेरे गुरुजी थे, जहाँ पे मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे मेरे गुरुजी थे मून वॉशिंगटन जी, उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी। फिर धीरे-धीरे मैंने प्रभाकर की डिग्री ली संगीत में, और साथ ही साथ भजन तो मैंने जैसा बताया कि जब मैंने एक स्कूल में गाया था, उसके बाद से ही मेरा भजन में बहुत ध्यान हो गया और मैंने लोगों को सुना, जो कैसेट आते थे उनसे भजन सुने। फिर मैंने भजनों में जाना शुरू किया धीरे-धीरे। वहाँ पे क्या होता था, जगराते होते थे और मैं वहाँ पे रात-रात भर बैठती थी, सिर्फ़ लोगों को सुनती थी कि लोग कैसे गा रहे हैं, क्या भाव है, क्या कैसे वो गाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाती थी और मैं सीखती थी, और कभी मुझे सुबह गाने को मिलता था 6 बजे, कभी 7 बजे। मैं पूरी रात बैठ के लोगों को सुनती थी और मैंने सुन-सुन के सीखा है। तो इस अपने जो इंडिया के जो बहुत सारे भजन सम्राट है, गायक है, तो आपके आइडियल कौन है उसमें से? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो आइडल हैं संगीत में, वो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। उनका जो सबसे पहला भजन मैंने सुना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो ये भजन मुझे बहुत पसंद रहा बहुत समय तक। उसके बाद मैंने लखबीर सिंह लखा जी को सुना, उनके भजन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एक भजन है श्री राम जानकी, जिसका मैंने कवर भी अभी हाल ही में किया है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो मुझे ख़ास तौर से भजन सिंगर के रूप में जो पसंद है, वो मुझे मास्टर सलीम साहब बहुत पसंद हैं। उनकी गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है वो मेरे आदर्श हैं भजन सिंगिंग में। आज हमारे साथ थी भारत की मशहूर प्रसिद्ध भजन गायिका इशरत जहाँ जी, जिन्होंने ये भगवा रंग गाना उनका बहुत फेमस हो गया और आज हमारे न्यूज़ चैनल के उन्होंने एक खास मुलाकात भी दी। हर कदम खबर की ओर, CTV न्यूज़ चंद्रपुर के लिए बालू सातपुत।